यदि किसी मनुष्य को दुनिया के सब भोग पदार्थ और शारीरिक सुख सामग्री उपलब्ध हो जाए, संसार की प्रत्येक वस्तु, माया का हर एक वैभव उसके पास हो, इतना सब कुछ होते हुए भी वो विश्वास और दावा से नहीं कह सकता कि इसको पा करके मैं सुखी हो गया हूँ, मुझे शाश्वत सुख मिल गया है, इसके बाद फिर कभी दुख नहीं आएगा। प्यारे सज्जनों, देखने में नहीं आया है कि दुनिया के सब पदार्थ एकत्र करके इंसान को सच्चा सुख, सच्ची शांति मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए। ऐसा कोई प्रमाण या उदाहरण आज तक नहीं हुआ। पुरातन इतिहास से लेकर आधुनिक समय में इंसान स्वयं अनुमान लगा सकता है कि पहले राजा, महाराजा, नवाब और जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं, उनके पास सुख, ऐश्वर्य, वैभव की कोई कमी नहीं थी। किसी बादशाह के पास सुख सामग्री के सामानों का अथाह भंडार हुआ करता था, लेकिन उनकी आंतरिक दशा पर ध्यान दिया जाए तो वे दुखी प्रतीत होते हैं। महापुरुषों ने तो शोध करके ये वचन लिखे, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। अर्थात सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास हर प्रकार के सुख ऐश्वर्यों के सामान हैं, फिर भी वो दुखी है। इससे ये ज्ञात होता है कि दुनियावी पदार्थों में सुख तो नाम मात्र का भी नहीं। वो सुखदायी वस्तु फिर क्या है जिसे पाकर इंसान सुखी हो जाए, जिस सुख शांति की प्राप्ति के बाद फिर दुख न उठाना पड़े, कष्ट क्लेश न हो। महापुरुषों के अनुभव एवं आचरणमय जीवन के अनुसार वेदों, शास्त्रों व ग्रंथों में ये प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें सुनकर, पढ़कर अपने आचरण में लाते हुए इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है, दुखों से उसे छुटकारा मिल सकता है। वो कौन सी चीज़ है? वो है मालिक की भक्ति, मालिक का भजन, जिसकी कमाई करके जीव को कोई भी कभी भी दुख, क्लेश, चिंता, कष्ट को नहीं व्याप सकते। महापुरुषों ने फरमाया है, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन होता के। चतुर शिरोमणि तेह जग माही, जे मन लाग सो जतन कराही। प्यारे सज्जनों, भक्ति ऐसी बेमिसाल है जिसकी तुलना इंसान पदार्थों से करना चाहे तो नहीं कर सकता। वो कहे कि इस फला वस्तु में इतना सुख है और भक्ति में इतना है, तो ये तुलना हो ही नहीं सकती। भक्ति की प्राप्ति होने पर निरंतर सुख, आनंद व शांति इंसान को प्राप्त होती। लेकिन ये भक्ति मिलती कैसे? ये महापुरुषों की संगत एवं उनकी आज्ञा मौज के अनुसार अपने जीवन को बनाने से ही इंसान को प्राप्त हो सकती। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाए, उसे फिर इस स्वप्न में भी दुख, क्लेश, चिंता नहीं व्याप सकती। लेकिन ये भक्ति किसको मिलती है? इसके ग्राहक कौन है? इसको पाने की अभिलाषा किसे होती है? प्यारे सज्जनों, केवल आप जैसे कुछ प्रेमी भक्तों को, जिन्हें महापुरुषों का सत्संग मिल गया है, उनकी संगत मिल गई है, महापुरुषों से प्रेम हो गया, जिनके दिल में सच्ची लगन होती है, सच्ची जिज्ञासा होती है, जिनके पिछले जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं और जिन्हें संसारिक पदार्थों से
उपरामता होती। उन्हें ही महापुरुषों के सत्संग से ऐसा संयोग मिल जाता है जिसके द्वारा वे भक्ति को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। आप जैसे सज्जनों के इतने ऊंचे भाग्य जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रत्येक को ऐसा अवसर, ऐसा संयोग नहीं मिलता जिसे पाकर के उनका जीवन सफल हो सके, भक्ति का रंग चढ़ सके, भगवान की उन्हें प्राप्ति हो सके। केवल आप जैसे प्यारे सज्जनों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है जो माया को तुच्छ समझते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक और माया की दलदल में फंस करके जीव नीच योनियों का शिकार हो जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, युगों युगों तक कष्ट उठाता है। और दूसरी ओर सत्संग के प्रकाश में आकर संसार में रहता हुआ संसार से न्यारा रहे, ये कितने आनंद की बात है। घोर कलयुग में माया की दलदल से निकलकर सुखी हो जाए, ये केवल आप जैसे सज्जन ही अनुभव कर सकते हैं। मगर कब? जब आप महापुरुषों के सत्संग में आ जाते हैं। महापुरुषों का कथन है, कबीर बैरी सबल है, जीव एक रिप पाँच, अपने अपने स्वाद को सभी नचावे नाच। जीव स्वयं निर्बल है, मन शत्रु है, बलवान है, क्योंकि उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे साथी जो जीव के शत्रु हैं। इनके द्वारा सारी दुनिया को इन्होंने अपने अधीन कर रखा है। अपने इन रसों और विषय इंद्रियों के द्वारा सबको नाच नचा रहे हैं। इनके पंजे से छूटना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गया। जिन सौभाग्यशाली सज्जनों को महापुरुषों का सत्संग मिल जाता है, जो उनके वचनों पर चलते हैं, उन्हें इनसे आज़ाद होने का मार्ग मिल जाता है, साधन मिल जाता है। महापुरुषों की सहायता से उन साधनों पर आचरण करके इन शत्रुओं से वो आज़ाद हो जाते हैं। महापुरुषों ने माया के पंजे से आज़ाद होने के लिए कुछ साधन बताए और उन पर आचरण करने से जीव का कल्याण हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्यारे सज्जनों, भक्ति मार्ग में जितने भी नियम और साधन हैं, केवल इसी के लिए ही कि वो इंसान मन के पंजे से आज़ाद हो जाए। कथनी सरल और आचरण में लाना बहुत कठिन है, लेकिन ये कार्य चाहे जितना कठिन है, परंतु इसके हल करने के साधन भी हैं। इन साधनों से वो आनंद, सुख प्राप्त होता है जो वाणी से कथन नहीं किया जा सकता। जब इंसान को भक्ति का रस आ जाता है तो फिर झूठा मायावी रस छूट जाता है। जब सच्चे आनंद का जब तक उसे रस नहीं मिलता, तब तक उसे इंद्रियों का रस अच्छा लगता है। विषयों के तुच्छ रसों के लिए जीव जन्मों जन्मों तक नीच योनियों का शिकार होता रहता है, दुख उठाता है। लेकिन जब उसे महापुरुषों के सत्संग के द्वारा असलियत मालूम हो जाती है, तो इस दुनियादारी के चक्कर में वो नहीं पड़ता, दुनिया के लोभ में वो नहीं फंसता, बल्कि भक्ति के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है।